इम्परेटिव सेंटेंस पार्ट 6 में आपका स्वागत है। इम्परेटिव सेंटेंस पार्ट 6। अगर आपके अंदर ये टेंशन हो रहा है कि इम्परेटिव सेंटेंस में पार्ट 2 कैसे आया, 3 कैसे आया, 4 कैसे आया, 5 और 6 कैसे आ रहा है, तो हमारा उद्देश्य ये है कि अगर आपके अंदर हिंदी में किसी भी तरह की कोई भावना आ रही हो जो किसी ग्रामर के किताब में नहीं हो, तो आप मेरे किताब के सहयोग से अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट कर सकें। जैसे मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इन 2 वाक्यों को जानते होंगे। पहला वाक्य मैंने एक गाना से लिया है, निकला न करो तुम सज धज के। ये एक गाने की लाइन है जिसको हिंदी भाषी आदमी जानता है। अगर ये हिंदी है तो इसकी अंग्रेजी होनी चाहिए, ये मेरा विश्वास है और इसके लिए मैंने काम किया है। दूसरा सेंटेंस है, धूप में निकला न करो रूप की रानी। अगर ये भी कोई हिंदी का वाक्य है तो इसकी भी अंग्रेजी होनी चाहिए। और मैंने पूरा परिश्रम किया है कि अगर आपके अंदर किसी भी तरह का कोई भी फीलिंग है तो उसका जवाब हमारे किताब में मिल जाए। और अपने किताब का ही हिस्सा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। देखिए, निकला न करो तुम सज धज के, ये है यूज ऑफ यूज टू या कंटिन्यू टू, और इसी का नाम मैंने दिया है इम्परेटिव सेंटेंस पार्ट 6। अब इसको मिटाते हैं और एग्जाम्पल देते हैं आपको। निकला न करो तुम सज धज के, इस तरह का वाक्य का मतलब क्या है कि इम्परेटिव सेंटेंस में हम किसी आदत की बात करते हैं। जैसे हम किसी को कहें कि तुम दिल्ली जाओ, तो यह एक आदेश हो गया कि तुम दिल्ली जाओ। और अगर मैं वही कहूँ कि तुम दिल्ली जाया करो, यह हैबिट हो गई। यानी कि मैं उसको ये बता रहा हूँ कि तुम दिल्ली जाया करो, हमेशा जाया करो। यानी कि एक इंटरवल के बाद कभी कभी जाया करो या हमेशा जाया करो, तो हैबिट की बात हो जा रही है। तो निकला न करो तुम सज धज के, इसका मतलब है कि तुम सज धज के बाहर ना निकलो, यानी कभी मत निकलो। ये हैबिट की बात है। इंपरेटिव सेंटेंस में ये हैबिट है। वैसे ही ये है, धूप में निकला न करो रूप की रानी, यानी एक बार निकलने की बात नहीं है, ये कई बार की बात है। यानी कि कोई रूप की रानी है जो डेली धूप में निकल रही है, और उसको हमें समझाना है कि धूप में निकला न करो, यानी कि तुम न निकला करो, यानी कि ये भी हैबिट की बात है। तो अगर इम्परेटिव सेंटेंस में हैबिट की बात आ जाती है तो हमें क्या करना है, कैसे बनाएंगे इसको? तो इसका जो फार्मूला होगा उसको आप देखिए। यूज टू का प्रयोग करेंगे या कंटिन्यू का प्रयोग करेंगे। कंटिन्यू +2, और इसके बाद सिंपल सा जो इंपरेटिव का नियम है वही कर देंगे बस। जैसे निकला न करो तुम सज धज के, चूंकि यह निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस जब इंपरेटिव में होता है तो उसके लिए हमें डोंट का प्रयोग करना होता है। तो डोंट यूज टू गो आउट, डोंट यूज टू गो आउट सज धज के। अब इसकी इंग्लिश में बना रहा हूँ, इन मेकअप। डोंट यूज टू गो आउट इन मेकअप, इन मेकअप। इसको आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। डोंट कंटिन्यू टू go out in
मेकअप। इस मेकअप के जगह पर आप कोई अपने अनुसार भी शब्द चुन सकते हैं। तो निकला न करो तुम सज धज के, इसका ट्रांसलेशन बना डोंट यूज टू गो आउट इन मेकअप या डोंट कंटिन्यू टू गो आउट इन मेकअप। अब एक और सेंटेंस हमने हिंदी गाने से लिया है कि धूप में निकला न करो रूप की रानी। इसको देखते हैं, चाहें तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, तो या तो डोंट यूज टू का प्रयोग पहले करें या डोंट कंटिन्यू टू का प्रयोग करें। चलिए डोंट कंटिन्यू टू का प्रयोग करते हैं। डोंट कंटिन्यू टू, यहाँ भी है निकला न करो और यहाँ भी है निकला न करो। यहाँ है कि निकला न करो तुम सज धज के और यहाँ है धूप में निकला न करो। तो डोंट कंटिन्यू टू गो आउट, अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा हम तिरछा करके बनाएंगे। डोंट कंटिन्यू टू गो आउट इन सनशाइन, सनशाइन, इन सनशाइन। डोंट कंटिन्यू टू गो आउट इन सनशाइन, सनशाइन इसका अर्थ हो जाएगा कि धूप में निकला न करो, बस इतने का ही अर्थ हुआ। और रूप की रानी अभी इसका बताना बाकी है। अब इसका ट्रांसलेशन क्या बताना है, ये तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। डोंट कंटिन्यू टू गो आउट इन सनशाइन, अब रूप की रानी, इसको मैं यही शब्द लिख दे रहा हूँ, बाकी आप अपने गूगल से पूछ लीजिएगा कि रूप की रानी का ट्रांसलेशन क्या होता है। रूप की रानी, रूप की रानी। डोंट कंटिन्यू टू गो आउट इन सनशाइन, रूप की रानी। रूप की रानी को आप ब्यूटीफुल क्वीन कह सकते हैं, ब्यूटी ऑफ क्वीन कह सकते हैं, या अपने अनुसार जो भी आपकी इच्छा हो आप कह सकते हैं। मतलब रूप की रानी को मैंने रूप की रानी ही रहने दिया है कि डोंट कंटिन्यू टू गो आउट इन सनशाइन, रूप की रानी। ये जो रूप की रानी है ये अदर वर्ड्स है, इसको आप पहले भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, रूप की रानी, इसके बाद आपको कामा करना है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस पे अगर सब्जेक्ट आता है, अगर सामने वाले को हमें संबोधन करना होता है तो उसके बाद हमें कामा देना होता है। और रूप की रानी कौन है, वो मेरे सामने है, और सामने वाले को जब हम लिखेंगे तो उसके बाद कामा लिखेंगे और नहीं तो उसको लास्ट में लिखेंगे। तो रूप की रानी, अब इसके बाद पूरे सेंटेंस को हम उतारते हैं। डोंट कंटिन्यू टू गो आउट इन सनशाइन, यानी धूप में निकला न करो रूप की रानी, इसका ट्रांसलेशन हो गया। या तो आप ये बनाइए कि डोंट कंटिन्यू टू गो आउट इन सनशाइन, रूप की रानी, या रूप की रानी को पहले आप कर दीजिए कि रूप की रानी डोंट कंटिन्यू टू गो आउट इन सनशाइन। यानी कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस में किसी हैबिट की चर्चा है तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। जैसे एक सेंटेंस और मुझे याद आ रहा है और उसको मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। अब ये नहीं पता है कि हम इसको सुने हैं या ये मेरी कल्पना है, लेकिन एक सेंटेंस आ रहा है कि अकेले न बाजार जाया करो, अकेले न बाजार
जाया करो। हो सकता है किसी कविता की लाइन हो। एक पुराना गाना याद आया कि अकेले न बाजार जाया करो। इसमें भी ये सेंटेंस जो है इंपरेटिव सेंटेंस है, और इसमें हम हैबिट की बात कर रहे हैं कि अकेले न बाजार जाया करो। एक बार नहीं रोका जा रहा है, इसको जो भी रोक रहा है वो कह रहा है कि अकेले बाजार कभी मत जाओ, मतलब तुम्हारे जो जाने की हैबिट है उसको रोक दो। इस सेंटेंस के लिए भी हमें या तो यूज टू या कंटिन्यू टू का प्रयोग करेंगे, और जो फार्मूला लिखे हैं इसी का प्रयोग करेंगे। इसको मिटा देते हैं। यहाँ 9 शब्द बता रहा है कि यह निगेटिव इम्परेटिव है, यानी कि यहाँ पर हमें डोंट का प्रयोग करना है। यानी कि डोंट यूज ऑफ यूज टू, या तो अब यूज टू यहाँ लिखिए, डोंट यूज टू, और इसके बाद क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो डोंट यूज टू गो टू मार्केट अलोन। डोंट यूज टू गो टू मार्केट अलोन, यह सेंस जो है, जो व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ेगा, विदेश का होगा चाहे कहीं का होगा, तो उसको यह सेंस आ जाएगा कि अकेले न बाजार जाया करो। इसको दूसरे रूप में क्या बना सकते हैं, डोंट कंटिन्यू टू गो टू मार्केट अलोन। यानी अकेले न बाजार जाया करो, इसका ट्रांसलेशन हो गया डोंट यूज टू गो टू मार्केट अलोन या डोंट कंटिन्यू टू गो टू मार्केट अलोन। आज हम हिंदी के 3 गानों का एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं ताकि आपको ये पता चले कि ऐसे वाक्य हम लोग डेली यूज में यूज करते हैं, डेली के हैबिट में यूज करते हैं, ऐसा वाक्य आता है। और अगर ऐसा वाक्य आता है तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि या तो आप यूज टू का प्रयोग करें या कंटिन्यू टू का प्रयोग करें। यूज टू या कंटिन्यू टू का प्रयोग करें इंपरेटिव सेंटेंस के पहले। अब आपको मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूं और उसको आप कमेंट बॉक्स में बना करके भेजने का प्रयास कीजिएगा। जैसे रविवार को बाल कटवाया करो। ध्यान दीजिएगा, ये वाक्य इतना आसान नहीं है। इसमें यूज टू भी है और गेट भी है। जितना दिख रहा है आसान, उतना ये आसान है नहीं। रविवार को बाल कटवाया करो, यानी कि यह गेट का भी प्रयोग है और यूज टू या कंटिन्यू का भी प्रयोग है। यहाँ कभी कभी आया करो। तीसरा देखिए, सबकी इज्जत किया करो। कभी उसे भी याद कर लिया करो।
बच्चों को हंसाया करो। यहाँ ध्यान देना है, बच्चों को हंसाया करो। यह यूज टू और कंटिन्यू टू का प्रयोग तो है ही है, लेकिन ये मेक का प्रयोग है। क्योंकि गेट भी मैं पढ़ा चुका हूँ, मेक भी पढ़ा चुका हूँ, तो ये इसमें आप ध्यान दीजिएगा, अगर बनाना चाहते हैं तो ये मेक का प्रयोग है और ये गेट का प्रयोग है। ये सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ आपको, और ये तो सामान्य सेंटेंस है। मतलब अगले वीडियो में एक्सरसाइज बता देंगे, कमेंट कीजिएगा जितना हो उतना, तो अगले वीडियो में ये ट्रांसलेट कर दूँगा। आप प्रयास कीजिएगा इसका आंसर देने का, अन्यथा मैं अगले वीडियो में इसका आंसर दे दूँगा। वैसे मैं प्रयास ये करना मैं चाहता ये हूँ कि आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, ताकि मेरा यह अभियान जारी रहे। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।